दिल्ली में पूर्वांचलियों को साधना आप कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचल के लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही इनकी राजनीतिक अहमियत भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम का प्रभाव इनके ऊपर दिखता है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचल के लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही इनकी राजनीतिक अहमियत भी बढ़ी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में यह निर्णायक भूमिका में है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इन्हें अपने साथ जोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में इन पूर्वीय मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने में बीजेपी सफल रही थी। इस बार भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के सामने इनका समर्थन प्राप्त करने की चुनौती है। इसे ध्यान में रखकर गठबंधन ने पूर्वांचल से संबंधित 3 नेताओं को चुनावी रण में उतारा है। रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली पहुंचने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग अब यहां के राजनीतिक समीकरण को बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जानिए चुनावी समीकरण को। दिल्ली में रह रहे यूपी बिहार के मतदाताओं की संख्या अधिक। इनमें योगी के बुलडोजर का दिख रहा प्रभाव। गठबंधन के पूर्वांचल से जुड़े प्रत्याशियों की अहम भूमिका। इन्हें अपने पक्ष में करने में हो रही है मुश्किलें। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग अधिक। राजनीतिक समीकरण को बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका। यहाँ के 70 में से 17 विधानसभा क्षेत्रों में इन सभी राज्यों से संबंधित मतदाताओं की संख्या 30 से 55% तक है। विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को इनका समर्थन मिलता रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में स्थिति बदल जाती है। साल 2014 के बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन क्षेत्रों में बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली थी, जहां पूर्वांचल के लोगों की संख्या अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रभाव इनके ऊपर दिखता है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए अपराधियों के विरुद्ध उनकी सरकार की सख्त कार्रवाई से उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार और झारखंड के लोग भी योगी के प्रशंसक हैं। इसका असर यहाँ के चुनाव में देखने को मिल रहा है और बीजेपी के अधिकांश प्रत्याशियों के नामांकन के समय बुलडोजर के साथ रोड शो किया गया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में 2 पूर्वांचलियों के बीच लड़ाई है। बीजेपी ने तीसरी बार मनोज तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने 4 में से 2 सीटों पर पूर्वांचल से संबंधित नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। पश्चिमी दिल्ली से पूर्व विधायक महाबल मिश्रा और नई दिल्ली से विधायक सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ ही स्टार प्रचारक मनोज तिवारी भी असर डालेंगे। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को देखते हुए दिल्ली के प्रत्याशी अपने क्षेत्र में उनकी चुनावी सभा और रोड शो आयोजित करना चाहते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूर्वांचल बहुल क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया था। इस बार भी उन्हें चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के रण में उतारने की तैयारी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ ही योगी के हिंदुत्ववादी और बुलडोजर बाबा की छवि का असर दिल्ली के मतदाताओं पर है। इसका लाभ पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा। इस चुनौती को आप और कांग्रेस के रणनीतिकार भी समझते हैं। इसे ध्यान में रखकर पार्टी ने पूर्वांचल से संबंधित विधायकों और अन्य नेताओं को उनके बीच सक्रिय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।